यूपी में अच्छा सच मिले पहुँच जाई, फिर कोई डर रहता ही नहीं है। उसी को कहते हैं हुक्म। हुक्म होवन आकार, हुक्म ने कहा जाई, हुक्म होवन जियो, हुक्म मिले बढ़ियाई। जो उसके हुक्म को बुझले है, तिसका हुक्म वो सुख होई, तिसका नाम रख कंठ परोई। उसी को कहते हैं राम। ये राम दशरथ का बेटा राम, ये संतों का राम नहीं है। राम रमेता सो रामा, वो तो एक करंट है, वो मालिक कोई आदमी नहीं है, वो तो एक करंट है। तो वो करंट सबके अंदर बह रही है। उसी करंट को कहते हैं सतगुर। पढ़ते ही हैं वे सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, ओ अविनाशी पुरख है सब में रहा समाए। वो सतगुर सबके अंदर है, वो देखा तो नहीं है, आँख में इतने अंदर अंधेरा है, ये अंधेरे में आया अंधेरे में चले गया। वो संत क्या कहते हैं, कर कृपा सतगुर मिलिया, मन मंदिर में दीपक जलिया। उसी को कहते हैं राम। राम नाम है जोत सवाई। वो राम अंदर प्रकट किया है तो बाहर बयान किया। राम कहो, सच कहो, हुक्म कहो, शब्द कहो, नाम कहो, एक ही चीज़ के नाम है। और नाम प्रकट कैसे होगा कि संत जना मिल पाइयो, सच्चा नाम संभाल। जो उस नाम को पढ़ करना है तो संतों की सोबत करो। यूपी में एक पलटू फकीर हुआ है, उसने लिखा है संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत। नाम स्नेही संत नाम से वही मिलावें, वो है वाकफकार मिलन की राह बतावें। जप तप तीर्थ व्रत करे बतेरा कोई, बिना वसीले संत नाम से बैठने हुई। सतयुग में रुए गई है मालिक की दरगाह में संतों के जरिए, त्रेता में गई है संतों के जरिए, द्वापर में गई है संतों के जरिए, कलयुग में जाएगी संतों के जरिए। जिस वस्तु को लेन तुम आया, राम नाम संतन कर पाया। अब मान लेते हैं भाई वो नाम प्रकट होगा संतों के जरिए। और कितने तो संत बने फिरते हैं, कितने डेरे बनाए बैठे हैं, कितनी गद्दियाँ चलती है, और किसको पूरा संत माने। हम किसी की निंदा नहीं करते, ना अपनी बढ़ाई करते हैं। वाणी में लिखा है अपने जीव तय आप संभाले, आप लिए लड़ लाई। वो अपने जीवों की आप ही संभाल करता है, आप ही लड़ लगा लेता है। वो जीव तो सारे मालिक के, फिर संभाल क्यों नहीं करता। जिसके अंदर सच्ची लगन है, तड़प है, मालिक को मिलने का शौक़ है, वो क्या करे, अपने अंदर बैठ के बेनती करे, भाई मालिका तू मेरे अंदर बैठा है, मैं यहाँ 84 में धक्के खा रहा हूँ, कभी कीड़ा के पतंगा, कभी हाथी, कभी कोड़ा, काम क्रोध की अग्नि में सड़ रहा हूँ, दुखी हो रहा हूँ, तो मेरा कोई बंदोबस्त कर है। सच्चे दिल से पुकार करता है, वो मालिक जरूर सुनता है। ये दुनिया ये संतों से खाली नहीं रहती। ये कबीर ने लिखा है आग लगी आकाश में जड़ जड़ पड़नंगार, संत न होते जगत में जल मरता संसार। ये हमारे अंदर से काम क्रोध की लहरें निकलती है, संतों के से शांति की रोए निकलती है, वो सब पर असर डालती है। जो कोई सिमरण करता है उसका असर सारी तरलोकी पर पड़ता है। जुग जुग संत भले प्रभ तेरे, हर गुण गावे रसन सेरे। पर जब तक अंदर कोई तसल्ली ना मिले, कोई पर्चा ना मिले, किस पे इतबार नहीं करना। चाहे सारी उम्र गुजर जाए, दुनिया बेड़ा चाल है, भाई वहाँ ज़्यादा इकट्ठ है तो वहाँ जाओ, वहाँ ज़्यादा इकट्ठ है वहाँ जाओ, इस तरह बिल्कुल नहीं करना। अंदर बैठ के बेनती करनी है। कोई तसल्ली मिल गई, कोई पर्चा मिल गया, इसको कोई पूरा संत मिल गया। ये राम नाम का बीज संतों ने डालना है। जिस तरह हम खेत तैयार कर लेते हैं, खेत में बीज न डालें तो फसल नहीं होती। बेरी है, उसको पैम का इंजेक्शन ना करें तो पैम वाले बेर नहीं होते। दूध को गर्म करते हैं, फिर ठंडा करते हैं, फिर जाग लगाते हैं, फिर दही बनता है, दही को रिड़कते हैं तो फिर मक्खन निकलता है, मक्खन को गर्म करते हैं, फिर घी निकलता है। तो संत अपनी नज़र से, जुबान से इसके अंदर वो राम नाम का इंजेक्शन कर देते हैं। पढ़ते हैं संतो सागर पार उतरिए, जे को वचन कमावे संतन का गुर प्रसादी तरिए। संतन छू मेरे लेवा देवी, संतन छू व्यवहारा, संतन शिमला खट्या पक्ति प्रेपनारा। संत संग अंतर प्रभ डिट्टा, नाम प्रभ का लगा मीठा। संत अपनी नज़र से, जुबान से इसके अंदर राम नाम का इंजेक्शन कर देते हैं। वो इंजेक्शन में चमड़ी में नहीं होता, हड्डी में नहीं होता, मन के अंदर भी नहीं होता, आत्मा के अंदर कर देते हैं। वो जीव के साथ रहता है। संत मिल गए, संतों ने सुन बता दिया, फिर ये सिमरण करे। दो बड़ी रुकावटें हैं, एक तो शरीर का प्यार, एक दुनिया के ख्याल। तुम घरों में खूब काम करो, काम करोगे तो घर में बरकत आएगी, चिंता घटेगी, शरीर का प्यार हटेगा, ये मन विषय विकारों की तरफ नहीं जाएगा। पूज्य अमले साहब फरमाया करते थे कि इस मन को किसी न किसी अच्छे काम में लगाए रखो। ये अच्छा काम नहीं करेगा तो ये बुरा काम जरूर करेगा। जो बिल्ला रहता है वो बुरा काम जरूर करता है। हम बोले क्या हाथ कार बल ध्यान सतगुरु, अपने घर के काम करी जाओ तो अपना सिमरण करी जाओ। ये शरीर का प्यार, ये सबसे बड़ी रुकावट है। राजस्थान में एक दादू फकीर हुआ है, उन्होंने लिखा है दे प्यारी जीव को निस्दिन सेवा माए, दादू जन्म मरण लोग कबू छड़ना। शरीर का प्यार सारी उम्र नहीं छूटता, दे कुछ भी नहीं मिलता। ये ऐप पाप कौन कराता है? ये शरीर का प्यार ही कराता है। ये सारे घर के काम करे, सारे हिंदुस्तान के लोग काम करे तो सिमरण करे तो मालिक कोई कमी देता ही नहीं है। मस्ताना जी ने प्रैक्टिकल करके बताया।
मस्तान जी बलोचिस्तान से सर से आए, ना तो कोई पास में पैसा था, ना कोई ज़मीन, ना कोई जायदाद, ना इलाके की बोली जानते थे, अनपढ़ ही थे। तो उन्होंने बैठ के सिमरन किया, तो कितना सोना चांदी डॉलर कपड़े बांटे, उन्हें प्रैक्टिकल करके बता दिया। बाणी कहती क्या है, प्रभ के सिमरन रिद्ध सिद्ध नूर इर्दियाँ तो पहली स्टेज है। कई कहते हैं हमारे काम नहीं चलते, और तुम सिमरन करो मालिक के सारे काम करेगा। नामदेव की छपरी बनाई, धन्य की गुवें चराई, द्रौपदी की लाज रखी, कि तू सिमरन करो तेरी भी लाज रखेगा। मस्ताना जी यहाँ दिल्ली में थे, पूज्य मलेर साहब सर से डेरे में थे। मस्ताना जी ने पूज्य मलेर साहब को चिट्ठी लिखी, भाई तू 2 घंटे सुबह बैठा कर, 2 घंटे शाम को बैठा कर, वो सारे काम आप पे करेगा। बोलो भाई इतने बैठे, कोई 2 घंटे बैठता है, कोई 10 मिनट भी नहीं बैठता, निंदा चाहे 4 घंटे करा लो। ये सिमरन करना पड़ेगा। कहो नानक ये तत्व विचारा, बिन हर भजन नहीं छुटकारा। ये सिमरन करना, ये मालिक की तरफ चलना है। सिमरन करना, मालिक से प्यार करना है। जिन प्रेम कियो तिन्हीं परब पायो, बिना प्रेम कुछ हाथ नहीं आयो। अपड़ ये निधान, ये निधान जपे मन कोई। हाँ कोई बिरला ही जपता है, ये निधान जपे मन कोई। हाँ बाकी सारी ने उल्टे राह पड़ी है। कोई पितरों की पूजा करता है, कोई भूतों की पूजा, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई साला से जाता है, कोई माता चिंतपूर्णी के जाता है, कोई शिव जी की पूजा वहाँ जाता है, अमरनाथ की यात्रा करने के लिए। सारी में उल्टे राह पड़ी है। जो मालिक को बाट, वो बोले भाई महाराज साउंड सिंह के वचन है, अगर मनुष्य मालिक को बाहर ढूंढता है तो समझो कि अपनी उम्र व्यर्थ गवा रहा है। हाँ बाहर ढूंढता है, अपनी उम्र व्यर्थ कमा रहा है। कबीर ने लिखा है, वस्तु कहीं वो मालिक इसके अंदर है, ढूंढे कहीं फिरता बाहर है। कौके भी दावे हाथ, कहे कबीर तब पाइए भेदी लीजिए साथ। भेदी क्या, जिसने ये बंधन तोड़े हैं, जो रूहानी मॉडलों में जाता है। भेदी लिया साथ का दिन ही वस्तु लिखाए, कोट जन्म का पंथा पल में पहुंचा जाए। हाँ जी, अगर मनुष्य मालिक को बाहर ढूंढता है तो समझो कि अपनी उम्र व्यर्थ गवा रहा है। मस्ताना जी लुधियाने गए, वहाँ सत्संग किया कि सिख अपना गुरु ग्रंथ साहब ले आओ, मुसलमान अपनी कुरान शरीफ ले आओ, हिंदू अपने शास्त्र ले आओ, दिखाओ किसी को मालिक बार मिला है तो। वो जब भी मिलेगा श्री रूपी मंदिर में मिलेगा। जिन पाया पेद कलंदर दारा खोजा अपने अंदर दा, वासी होया मंदिर दा, फिर चढ़ती लेंदी है अंदर, कोई कोशिश ही नहीं करता। हाँ जी, मनुष्य की जिंदगी का एक एक मिनट बड़ा कीमती है। हाँ एक एक मिनट क्या, एक सांस की कीमत तरलोक की जितनी है। कबीर ने लिखा है, कहता हूँ क्या जातूँ क्या बजाऊँ ढोल, श्वासा खाली जात है 3 लोक का मोल। एक श्वास की कीमत तरलोक की जितनी है। हिंदुस्तान का राज चला जाए दोबारा मिल सकता है, त्रिलोकी का राज चला जाए वो भी मिल सकता है। ये श्वासा रूपी पूंजी ये बधेगी नहीं, तो घट रही है। घड़ी की सुइयाँ हैं, इन्होंने ना कोई चाय पीनी है ना कोई रोटी खानी, इन तो चले ही जाना है। जो फ़ायदा उठा गया, रह गया सो रह गया। एक एक मिनट की कदर करो। अब लोग अदालतों में केस लड़ते रहते हैं, वो केस बड़ा सिमरन कैसे करेगा, वो केस आगे खड़ा है, किसी झगड़े में नहीं पड़ना। संत क्या कहते हैं, 8 पैर कर जोड़ रहे तो पेंट रहे। हाथ जोड़ के दीनता से दुनिया से निकलना है। अंदर ये चिंता रखो भाई सिमरन बनना चाहिए। ये सिमरन नहीं बना तो कुछ भी नहीं बना। जिस देह के लिए इंसानी जमा मिला था वो देह पूरा नहीं हुआ। ये पशु खा पी के बच्चे पैदा करे हम चले जाएंगे। क्या मिली नरदे, ये इंसानी जमा मिला है, वो बनाओ काज, कुछ अपना काम करो। बच्चों मत आए कि जग में जानियो रैन का सपना। रात को सपना आता है, वो सच दिखाई देता है, सुबह उठते ही सपना ही था। गुरु नानक साहब लिखा है, तंदे तावा जग बाध्या पूजे ने विचार, जन्म मरण विसारिया मन मुग्ध कुमार। जमींदार अपने कामों मस्त है, दुकानदार अपने कामों मस्त है, नौकरी पैसे वाले अपने कामों मस्त है, लीडर अपने कामों मस्त है, बीबियाँ अपने कामों मस्त है। सब जाल तान के बैठे हैं, इसको पता नहीं अपना काम क्या है। पर दुनिया के काम भी करना, हालांकि बंदगी भी करनी है। पंछी 2 पुरों से उड़ता है, एक तरह पर काट दें वहीं तड़प के मर जाएगा। जो मालिक की तरीका में जाना है, घर के काम करी जाओ तो अपना सिमरन करी जाओ। कोई काम नहीं है, पलाथी मार के बैठो तो अंदर जाने की कोशिश करो। हाँ जी, वो बोली भाई अंदर बढ़ के, अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा देख ले। बोलो भाई इतने बैठे हैं, कोई अंदर बढ़िया पौड़ी चढ़े। सत्संग सुनते सुनते उम्र गुजर गई, 30-30 साल हो गए। महाराज साउंड सिंह के पास कोई प्रेमी आया, कहा जी मुझे नाम लिए 30 साल हो गए, अंदर कुछ भी नहीं देखा। महाराज जी कहने लगे तू 24 घंटे में कितनी देर बैठता है? क्या जी मैं तो 5 मिनट बैठता हूँ। वो 5 मिनट तुझे क्या मिल जाए? 2 घंटे सुबह बैठ, 2 घंटे शाम को बैठ, आपे ही तसल्ली मिल जाएगी। सिमरन का तो नाम लेते ही बस ही आने लग जाए, मन सिमरन करना चाहता ही नहीं है। हाँ जी, अंदर वड़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा वेख ले, जेड़ा सारे जगदा मालिक सतगुर प्यारा वेख ले। हाँ ये कबीर ने लिखा है, अवधू अंधा धुंध हंधियारा, कोई जानेगा जाननारा।
आँख मीते अंदर अंधेरा ही है, अंधेरे में आया अंधेरे में चले गया। यदि है 5-6 फुट के, इसके अंदर क्या है? या कट भीतर वन और बस्ती, या कट भीतर झाड़ पहाड़ा। वन भी है, बस्ती भी है, झाड़ पहाड़ भी है। अब डॉक्टर कहते हैं हमने इतने मुर्दे चीरे, हमने तो कोई पहाड़ नहीं देखा, पहाड़ इसके अंदर कैसे आ गया? हाँ, अब संत ये कहते हैं अभी अंदर सूक्ष्म मंडल है, उसे आगे कारण मंडल है, आगे पार ब्रह्म का देश है, भंवर गुफा है, सतलोक है, अलख है, अगम है, अनामी है। उन्हें अंदर देखा है तो बाहर बयान किया है। तो हमारे अंदर क्या है? अंदर अंधेरा है। कच्ची पहली में ही पढ़े हैं। तुम आसमान में करोड़ों मील चले जाओ थे, तुम सूक्ष्म मंडलों में नहीं जा सकते। वो रास्ता तो गुरमुखों ने प्रकट किया है। गुरमुखा ने पंथ प्रगटा, दर ठाक ने कोई पहन, नाम सलाय नाम रहन लिवलाए। हमने 12 पंथ बना लिए, संप्रदाय बना लिए, धर्म बना लिए, धर्म के ठेके ले लिए, तो सारी दुनिया उल्टे राह पड़ गई। सही रास्ते लगाना था, उल्टे राह लगा दिया। अब यूपी में हिंदू कहते हैं भाई हिंदू धर्म खतरे में है, वो कहता है मुसलमान धर्म खतरे में है, कि सिख धर्म खतरे में है। कोई धर्म खतरे में नहीं है, तू आप ही खतरे में है। धर्म क्या है? सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। नाम जपना, उस मालिक को पढ़ करना, ये धर्म है। धर्म तो किसी के पल्ले नहीं है। गुरु अर्जुन साहब का फैसला है, काहू जुगत किते न पाइए धर्म, तिस मिले जिस लिखा हुए दुर्कर्म। मालिक की दरगाह से लिखा होता है, उसको संत मिलते हैं। भाग हुआ गुरु संत मिलाया, प्रभुनाशी कर मैं पाया। दुर्लिख पाया सो कर्म कमाया, कोई ने मेटे तुर फरमाया। सत्संग में तीनी वासा, जिनको दुर्लिख पाई। आपको यहाँ कौन लेके आया है? आपे संग सदभाले, आपे विदा करावे। मालिक की दया मेर होती है तो संत मिलते हैं। तो संतों ने सुन बता दिया, फिर ये सिमरण करे, ते अंदर जाए, ते फिर बात बनेगी। हाँ जी।